नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के HSSC जो ग्रुप डी का जो कैडर मर्जर का केस था, जिसके बारे में कि हमने पिछली चर्चा में आपको बताया था कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो उन कर्मचारी जो कोर्ट गए थे कर्मचारी ये गुहार लगाते हुए कि उनको जो है कैडर मर्जर से बाहर रखा जाए क्योंकि उनके हितों का नुकसान होता है, तो उनको राहत दे दी गई थी। अब उसी आधार पर जो दूसरे लोग गए थे उनको भी जो है कोर्ट ने राहत दे दी है। तो आखिर ये पूरा मसला क्या है ये हम समझेंगे। हमारे साथ जो इस मामले को हाईकोर्ट में लड़ रहे थे वकील अंकुर सिद्धर जी हमारे साथ। अंकुर जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अंकुर जी, मतलब जो केस आपने 17 को फैसला आया, जिस केस में आप भी छात्रों का पक्ष रख रहे थे, आपका तो आपने जो केस लड़ा 17 को जो फैसला आया उसके बाद से अब जो लोग उसमें नहीं थे अब वो लोग दौड़ लगा रहे हैं कि हमें भी राहत दी जाए, और आज फिर कह रहे हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में जो केस थे उनको भी राहत दिया गया है। तो क्या है ये मामला? yes. जिसको थोड़ा समझाइए जी। जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि 17 मार्च को एक फैसला आया था। शिव कुमार और बाकी जो बेंच में मैटर्स थे, पिटीशन थी, करीब 8-9 पिटीशंस थी। जो ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं, 2018 की रिक्रूटमेंट थी। तो जो करीब 18,218 कुछ कैंडिडेट्स थे इन टोटल, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो सरकार जो है ग्रुप डी एक्ट के अंदर 2020 में एक अमेंडमेंट लेके आती है जिसमें इंट्रोड्यूस करती है, मर्जर ऑफ कार्डर करती है, कॉमन कार्डर बना दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, तो उन सबको मर्ज करती है एक्सेप्ट जो अपने बोर्ड कॉरपोरेशन रह गए उनमें कैंडिडेट्स हैं उनका कार्डर अलग रखा जाता है। और जो डिपार्टमेंट के थे गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के, उन सभी कार्डर को मर्ज करके कॉमन कार्डर बनाने की कोशिश की जाती है। तो वो चलता हुआ आ रहा होता है और कुछ कैंडिडेट इस केस में 2022 से फिर कुछ 23 और 24 में मैटर आते हैं, वो उस जो कॉमन कार्डर है उसको चैलेंज कर देते हैं कि इस तरीके से हमें ये नुकसान हो जाएगा और हमारा प्रमोशन में इसमें डिफिकल्टी आएगी, और हमारा जो एक सीनियोरिटी जो हमारी इंडिविजुअल कार्डर की बननी थी डिपार्टमेंट में, वो हमारी सीनियोरिटी अब बनेगी एक पूरे थ्रू आउट हरियाणा लेवल पे। तो कुछ एक ये पॉइंट थे, और इसके अलावा जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ग्राउंड्स और उनके जो फैक्ट्स रखे गए उनको कंसिडर करते हुए लास्टली 17 मार्च को इस केस में फैसला आया। और जो डिपार्टमेंट है, स्टेट काउंसिल है, और जो उनकी तरफ से HRD डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से जो अपीयर हो रहे थे काउंसिल, उन्होंने स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने दी कि जो पिटिशनर्स है यहाँ पे, उन पिटिशनर्स को हम अलाउ कर देंगे जो रिलीफ वो क्लेम कर रहे हैं, और उनको जो भी उनका डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट में ही उनकी सीनियोरिटी कंसीडर करके और उनको प्रमोशन और जो भी बेनिफिट मिलना है वो उसी डिपार्टमेंट में उनको मिल जाएगा। तो उसके बाद सिमिलरली और जो कैंडिडेट्स थे जो जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था ना, 17 को जो फैसला आया था उस पर हमने चर्चा किया था और आपने ये सारी चीजें बताई थी कि उस पर जो है, यानी कि अगर हम इस केस को समअप करें, वकील साहब ने आपको बिल्कुल कोर्ट वाले और जो फैसला तो उस अंदाज में बताया, अगर इसको हम समअप करें, ये था कि जो कुछ लोग वैसे तो HSC SSC जो ग्रेड है ग्रुप डी वाला जो है, इसमें करीबन 18,000 कर्मचारी हैं, आप ये समझ लीजिए इस तरह से। लेकिन कुछ लोग और इनको जो है कर दिया, मर्ज कर दिया इनका सारा कैडर, लेकिन इनको मर्ज कर दिया तो इस मर्ज होने के कारण जो अपने डिपार्टमेंट में या अपने जिले में जो सीनियर हुआ करते थे वो आ गए नीचे, क्योंकि सबका कैडर लिस्ट एक बना वहां से। तो वो लोग नाराज होकर चले गए कोर्ट में और वहां पर गुहार लगाया कि हमको इस कैडर मर्जर की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। और उसी मामले में ये बड़ा फैसला था 17 तारीख को, जिस पर कि हमने बात किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अंकुर जी ही थे, अंकुर जी ही 17 को वो केस लड़ रहे थे और अंकुर जी ने साफ साफ पूरी स्थिति को विस्तार से बताया था कि आखिर क्या मसला था, क्या आपत्ति थी, क्या लोगों ने डिमांड की थी और क्या कोर्ट का आदेश हुआ था।
अब जाकर उसी आधार पर 17 का जो फैसला हुआ, यानी कि मान लीजिए अंकुर जी को वो राहत मिल गई, तब चंदन कुमार भी सोचे कि हम भी वो राहत ले लें। तो इस तरह से लोग गए कोर्ट की तरफ और कोर्ट में गुहार लगाई, तो आज उनको भी राहत मिल गई। यही है ना अंकुर जी? बिल्कुल। आज जो सिमिलर कैंडिडेट्स है जो पिछले हफ्ते से या करीब करीब जैसे ये ऑर्डर आया 24 तारीख को अपलोड हुआ था, जैसे ये ऑर्डर आया 24 मार्च के बाद से कैंडिडेट्स अप्रोच कर रहे थे, तो उन सारे कैंडिडेट्स की आज सुनवाई थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने। करीब करीब 12-15 पिटिशन थी, जिसमें से 8 पिटिशन हमारी थी। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के वो कैंडिडेट्स थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारे जो पिटिशन आज लगी लगी हुई थी उनको सेम टर्म्स में, जो ऑर्डर 17 मार्च का ऑर्डर है उसके सेम टर्म्स में उनको डिस्पोज ऑफ करते हुए आज वाले जो पिटिशनर्स थे उनको सेम रिलीफ दिया है। तो आज जो पिटिशनर्स जिनका केस ऑनरेबल कोर्ट के सामने था, अब वो कॉमन कार्डर से बाहर हो चुके हैं। उनका एचआरडी डिपार्टमेंट है, उससे कोई रिलेशन और कोई कनेक्शन जो था वो आज उनका एंड हो चुका है। और अब उनको जो भी उनका डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट उनको प्रमोट कर सकता है। कंसर्न डिपार्टमेंट उनकी सर्विस के रिगार्डिंग जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं, यानी जो रिक्वायर्ड होती है उस तरीके जी जी जी। तो इस तरह से। से तो इसमें से अगर हम समझें तो अब लोगों को, जो लोग इस तरह का चाह रहे होंगे, अब लोगों को क्या कहें, उनको भी इसी तरह फिर कोर्ट का रास्ता लेना होगा कि हमें भी इससे बाहर रखा जाए। मान लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि भाई हमको भी इस कैडर मर्जर की प्रक्रिया से बाहर रखो, लेकिन वो पहले सोच रहे होंगे कि भाई, तो अब उनको क्या करना होगा? यस, देखिए जैसे ही जब 17 मार्च को स्टेट काउंसिल अपीयर हुए थे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उनका ये कहना था कि काफी जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉमन कार्डर की सपोर्ट में हैं, और जो ये फ्यू पिटिशनर्स है, थोड़े से पिटिशनर्स है, जैसे कि है भी थोड़े, अगर हम 18,000 की संख्या देखें और कहा अगर हम 180 देखें तो वो तो 1% भी नहीं हुआ, वो एक अप्रोक्सीमेटली। तो वो कैंडिडेट्स ऑनरेबल कोर्ट के सामने थे। तो स्टेट काउंसिल का ये कहना था कि ये फ्यू पिटिशनर्स हैं, इनको हम बेनिफिट दे देते हैं, और जो कॉमन कार्डर की सपोर्ट में कैंडिडेट्स हैं तो उनके रिगार्डिंग इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो सेम चीज अब ये आगे आ रही है कि जो जो कैंडिडेट्स हैं ज्यादा नंबर में नहीं अगर वो हैं, तो जो थोड़े नंबर में कैंडिडेट है कॉमन कार्डर से वो बाहर होना चाहते हैं, तो उनको फिर एक ही रास्ता है फॉर द टाइम में कि उनको ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। और आज जैसे मैंने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने हियरिंग थी, तो हो भी सकता है कि जैसे अब अगले हफ्ते छुट्टियां भी है, तो अगर लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और ऐसा भी आगे हमें देखने को मिल सकता है कि ये जो कंसेशन एक तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है, वो आगे वो ऑब्जेक्ट इसके रिगार्डिंग करना शुरू कर दे और बोल दे कि जो लिमिटेड पिटिशनर अब तक आ चुके हैं सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे और आगे जो आ रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर इन पिटिशनर जो नए आएंगे उनके पास ऑप्शन फिर एक ही बचेगा, सुप्रीम कोर्ट जाने का। अच्छा, मतलब ये एक संभावना है कि चूंकि ये हर डिपार्टमेंट वाइज करके अलग अलग जो है कुछ कुछ लोग आते हैं, तो ये कह सकते हैं कि भाई अब एक जो है एक सीलिंग तय कर दी जाए कि इस तारीख तक या इस तक जो आए हैं तो उनको ये कर जाए, नहीं तो फिर इसके आगे आपके पास मतलब रास्ता बंद नहीं होता है। लेकिन ये कि हाँ, रास्ता जो जो चंडीगढ़ तक तय हो रहा था वो अब आपको दिल्ली तक आना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तक आना पड़ेगा। ये था तो कुल कॉम्प्लेक्स हो मिलाकर जाएंगी चीजें। उसका जी उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि जी आप कोई ना कोई लिमिट तो आपको भी तय करनी पड़ेगी। आप कुछ इस वीक आ रहे हैं कैंडिडेट, कुछ अगले वीक आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही तो आते ही जाएंगे, तो वो तो एक कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो फिर इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई स्टेप जो है वो सामने आता हुआ दिख रहा है कि उसके बाद फिर कंसीडर नहीं करेंगे, और फिर उसमें ये लेकिन ये रहेगा कि जो कोर्ट की तरफ कैंडिडेट से भी तो, आप बोल लीजिए, पूरी कर ले बात आप। जी ये कोर्ट की तरफ, अब जैसे कहना है ये मैं बता दे रहा हूँ क्लियर कि ये फैसला कोर्ट का नहीं है, यानी कि ये मेरिट पे डिसाइडेड हम्म ऑर्डर नहीं है। ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक कंसेंशुअल ऑर्डर इसको बोलेंगे कि पिटिशनर्स भी एग्री कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट है वो भी एग्री कर रहा है। तो ये ऐसा ऑर्डर है, जब हम्म डिपार्टमेंट एग्री नहीं करेगा तो फिर मेरिट पे ऑब्वियसली उसको कंटेस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम मेरिट की भी बात करते हैं तो इस केस में तो ये कैंडिडेट 2020 में कॉमन कार्डर बन गया था, तो उसको अब इतनी लेट से अगर चैलेंज करते हैं 2026 में, तो फिर वो एक डिले जो है वो भी इन कैंडिडेट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो एक हर्डल इनको अननेसेसरी फेस करना पड़ सकता है अगर ये हम्म कैंडिडेट डिले करते हैं तो। और अगर यहाँ से कोई भी इनके अनफेवरेबल ऑर्डर आता है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। हम्म। यस।
तो वही कह रहे हैं कि थोड़ी सी वो प्रक्रिया जो है थोड़ी कठिन हो जाएगी, जो चंडीगढ़ से जो है रास्ता जो है वो दिल्ली की ओर मुड़ जाएगा, तो फिर वहां पर करना यस पड़ेगा, वहां पर फिर खर्चे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी करना। तो चलिए फिलहाल तो ये है कि आज बहुत लोगों ने आज फिर उन्होंने मतलब गुहार लगाई थी कोर्ट में, कोर्ट का रास्ता अपना था, जहां पर कि हाई कोर्ट ने उन्हें भी तो वो मौका, खुशी का मौका उनको दे दिया, जो 17 तारीख को जितने लोग थे जिनको ये फैसला मिला था, जिसमें कि वो कैडर मर्जर से बाहर हो गए थे। तो चलिए ये बड़ी खबर थी। बिल्कुल तो फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी एसएससी कैडर के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की खबरें आपसे मिस ना हो, और आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा भी मन बना रहेगा आपकी बात को और दिखाने का और बात को चर्चा करने का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए भी, करवाइए भी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है, और पैसा देने का मन हो तो फिर सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है ना ही। अंकुर जी आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़कर आप जुड़े, समय निकाला आपने इस चर्चा में जुड़े, और आज आपने बताया कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। तो चलिए इसमें और भी आगे जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और हम अंकुर जी के साथ जुड़कर आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके